प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीरा। ये जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। वर्तमान वर्ष देश के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, इसलिए संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने अभी से इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 60 उम्मीदवारों के साथ कोविड केयर असिस्टेंट के नाम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इन प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में सेवा में लाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस अपने ट्रेनिंग पार्टनर IACT के साथ मिलकर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन कर रही है। प्रशिक्षुओं को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल निर्देशों के साथ www.yuva.iact.live पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों में 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। सफदरजंग अस्पताल के एक नर्सिंग हेड की मदद से युवा प्रशिक्षुओं को चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरणों में बुनियादी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। दिल्ली पुलिस और IACT इन पाठ्यक्रमों के लिए पश्चिम जिले में ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, जैसे कोविड देखभाल सहायक, आपातकालीन देखभाल सहायक आदि। 60 में से 54 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिन्हें डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य टीमों की सहायता के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि युवा योजना दिल्ली पुलिस की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत झुग्गियों, स्कूल न जाने वाले बेरोजगार युवाओं को न सिर्फ प्रशिक्षण देकर समाज की मुख्य धारा में लाया जाता है, बल्कि उन्हें रोजगार भी प्रदान किया जाता है। इसमें हमने 54 बच्चों को आज सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जिन्होंने कोविड केयर असिस्टेंट की ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। ये सफदरजंग हॉस्पिटल और IACT के साथ मिलकर के इन बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है। इनमें से कुछ बच्चों का ऑलरेडी BLK हॉस्पिटल में प्लेसमेंट भी हो चुका है। व्यू ये है कि अगर थर्ड वेव आती है तो जिस तरीके से और हेल्पिंग हैंड्स की हमें ज़रूरत पड़ने लगी थी, तो ये बच्चे उसमें बहुत कारगर साबित होंगे। और इनके लिए हम एक स्पेशल वैक्सीनेशन प्रोग्राम करा करके इनको सबको पहले ही वैक्सीनेट करा देंगे, ताकि इनकी जान को एटलीस्ट कोई ख़तरा ना हो जब ये बाकी जनता की सेवा के लिए अपना काम करें। इनको भी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या सिर्फ कुछ देर के लिए? ये अभी के लिए तो टेम्प्रेरी है, बाकी ये इनका जैसा परफॉर्मेंस होगा और ये और एक्सपीरियंस भी गेन कर लेंगे, तो उसके बाद जो भी इनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से ये उनको रख सकते हैं, या फिर जिस बच्चे की नौकरी इसमें ख़त्म भी हो जाती है, रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम कहीं और भी प्लेस करने के लिए वापस से कैंप्स लगाते हैं, जिसमें हम बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को बुलाते हैं युवा प्रोग्राम के अंडर, और इन बच्चों को दोबारा से प्लेस कराते हैं। जिले के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम आगे और भी कोई प्लान कर रहे हैं? अभी इन बच्चों के जब प्लेसमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इस तरीके के और भी आगे प्रोग्राम, ये रेगुलर बेसिस पे वैसे चलते रहते हैं। अभी आपको ध्यान होगा मार्च में भी अराउंड इसी ज़िले के 210 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी गई थी युवा प्रोग्राम के थ्रू। तो ये कंटिन्यूसली दिल्ली पुलिस जो है वो स्किल इंडिया के साथ और जो हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ ये प्रोग्राम करते रहते हैं। कोई बच्चों को संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि उनको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसका वो अच्छे से इस्तेमाल करें और मेहनत करें, ताकि जिस आगे वो और भी ज़्यादा सफल हो पाएँ। मेरा नाम राजीव कुमार है। IACT एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को मैं रन करता हूँ। बेसिक दिल्ली पुलिस का जो युवा स्कीम है, ये 2017 से हम इस पे काम कर रहे थे, जहाँ पे अब तक हम 13,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर चुके हैं। बट अभी हाल में जैसे कोरोना का थर्ड वेव हमारे सामने आया हुआ है, या एक्सपेक्टेड है कि जिसको हम मान के चल रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है, और जो पीछे की क्राइसिस है इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अभी हेल्थ केयर की ट्रेनिंग को इनिशिएट किया है। बेसिक ये जो ट्रेनिंग है, हम उन यूथ को, अभी बहुत सारे हमारे पास युवा हैं जिनकी सेकेंड वेव के टाइम पे किसी की जॉब चली गई है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके फैमिली में कुछ कैजुअलिटी हुए हैं। तो हमारा आइडिया इस पे ये था दिल्ली पुलिस के साथ मिलके कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें जो आगे चल के हमारे जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, उनको सपोर्ट कर सके, उनको असिस्ट कर सके। ये जो हमारी हेल्थ केयर की ट्रेनिंग है, कोविड केयर असिस्टेंट, इसको हमारा डिज़ाइन करने का आइडिया ये है कि जो जब थर्ड वेव आए तो ये हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे मेडिकल स्टाफ हैं, उनको जितना ज़्यादा मैक्सिमम सपोर्ट कर सकें, और जो मैन फोर्स की जो क्राइसिस चल रही है उसको कम से कम कर सकें। इनफैक्ट इस कड़ी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, बट हम वेस्ट में लगभग हमने अभी 60 कैंडिडेट के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, और ये जो ट्रेनिंग है अभी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है।
हमारी जो डीसीपी मैम हैं श्रीमती उर्विजा गोयल मैम, उनके डायरेक्शन में हमने इस ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट कराया है बच्चों को। चूँकि ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैकेनिज़्म पे चल रही थी कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए। इसमें ये जो हमारे कैंडिडेट हैं, जहाँ पे जो थ्योरी के बाद जब प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती थी, तो इसमें हम लोगों ने हमारे साथ जो सफदरजंग हॉस्पिटल के जो नर्सिंग या मेडिकल हमारे पास सपोर्ट स्टाफ हैं, उन बच्चों को मेडिकल की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर रहे थे। हमारे इस ट्रेनिंग की जो सबसे ख़ास यूएसपी थी, उसमें जो बच्चों को कंसंट्रेटर कैसे यूज करना है, ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, या अगर हमारे पास अगर ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होता है तो किस फ्लक्चुएशन के ऊपर हमें किस मात्रा में हमें पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह देना है। तो एक तरीके से जो बच्चे हमारे थर्ड वेव के लिए भी रेडी हो रहे हैं, और दूसरी तरीके से जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, जो अभी मेडिकल और सारे हेल्थ सेक्टर में हमें कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, उसको फिलफिल करने में हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।